एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने 6.3 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जिन बच्चों को वो समझ आगे होंगे वो आप नेक्स्ट ट्राई करेंगे। तो 6.3 के हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या, दैट इज इन diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect at each other at the point O. Using similarity criteria for two angles, show that OA over OC is equal to OB over OD. आपके पास एक ट्रेपेजियम दी हुई है और आपको बोला है कि इनके जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। मान लो अभी हम ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको इसकी फिगर नहीं दिया तो आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान। ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है, उसकी फिगर हम ड्रॉ करेंगे। और साथ में बोला है कि जो उनके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ के ऊपर, और साथ में है ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। तो आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, कोई भी ए एस ए एस और एस 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 उनका प्रयोग करते हो आपने क्या बताना है कि ओ ए ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर बना लेते हैं। सो हमारी फिगर कुछ ट्रेपेजियम की हम कैसे बनाते हैं, ट्रेपेजियम लाइक दैट। ठीक है, अब इसकी बोला है जो आपकी जो इसके डायगोनल्स हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, और बोला गया है कि वो इस पॉइंट को ओ पे कट करते हैं। तो फिर हम इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी डी। क्लियर है? और बोला है कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। मैं इनको ऐसे डिनोट कर रही हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक ये जो चीजें हैं ये बराबर आती हैं, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनमें होता क्या क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है इसके। तो अगर हम इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन माने तो आपका एंगल, यहाँ पे मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एंगल मान लेती हूँ मैं। ठीक है, ये वाला एंगल 5 मान लेती हूँ और ये वाला एंगल 6 मान लेती हूँ। तो आपको पता है जब भी कोई पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा। किस वजह से होगा? क्योंकि अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स आएंगे। आपको पता है कि अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो उनके अपोजिट साइड्स को ट्राइंगल एंगल्स बनते हैं वो इक्वल आते हैं। तो यानी कि हम इसको ये 1 है आपका, इसको हम नोट करते हैं कि डबल लाइन है, तो ये दोनों मैंने बराबर प्रूव कर दिया। और साथ में अगर ये रूल यहाँ को लगेगा, अगर मान लो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर आएगा। क्लियर? और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हम आपको पता है और हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे जो हमने लास्ट किया था, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब हम दो लाइनें एक क्रॉस करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर आते हैं। इनको मैसेज नोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा डिटेल है। क्लियर? हमें नॉलेज होनी चाहिए बेसिक जो एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स आते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ते आए हो। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है गिवन लिखना। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ट्रेपेजियम ए बी सी डी सच दैट, आपके पास बोला है कि आपका ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। क्लियर? एंड AC एंड डायगोनल्स AC एंड दूसरा है BD इंटरसेक्ट्स, ये आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हो, ईच अदर एट O। ये चीजें आपको दी हुई है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट AO OC इज इक्वल टू OB ओवर OD, यानी कि AO OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। ठीक है, तो साथ में आपको किस चीज का यूज करना है ये भी आपको दिया हुआ है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जो आपने क्राइटेरिया यूज किए पढ़े हैं वही हम यहाँ यूज करेंगे। सो प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल AB जो है आपका, जो मैंने यहाँ आपको समझाया डिटेल में वही हम लिख रहे हैं। DOC एंड ट्राइंगल BOA इन ट्राइंगल DOC मतलब DOC और ट्राइंगल BOA, ये दोनों आमने सामने वाली। ठीक है, सो एंगल 1 जो आया आपका एंगल 2 के बराबर है। क्यों आया?
क्यों बोला मैंने आपको, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स, ये रीजन भी आपने देना है। नेक्स्ट आपके एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, उसके लिए भी सेम रीजन है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। एकांतर कोण हम इनको बोलते हैं हिंदी में, एकांतर। और एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। ये किस वजह से है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, रीजन देना इंपॉर्टेंट है। नो यहां तक हम पहुंच गए, तो इनसे हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ए एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम प्रूव कर सकते हैं जो ये वाली ट्राइंगल है ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA। रीजन साथ में लिखना है, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? सो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो DO है डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू OC ओवर OA। इनकी साइड्स बराबर आएंगी ना जब ये सिमिलर आ जाएंगी, तो इनकी साइड की रेशियो, सॉरी साइड्स बराबर नहीं आती, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स जो होती हैं उनकी हमें साइज से फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमें उनकी सेम होनी चाहिए और उनके रेशियोज। एंगल्स तो हो गए, और ये चीज आपकी इनकी यहाँ पे हमने यूज कर दी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो आपके पास ये आ गया। और इसका रीजन ये होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी जो रेशियो आती है वो सेम प्रोपोर्शन में आती है। ये आपको आप जानते हो और आप यहाँ पे लिखोगे दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपको सिमिलरिटी की डेफिनेशन पता है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर? रीजन भी आपने लिखना है। सो आपको प्रूफ करने के लिए था क्या, बेसिकली OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, यही चीजें मैंने लिख ली, बल इनका उल्टा कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया इनको, तो ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। क्लियर? So this is question number 3 completed. Now the next question is question number 4, which is in figure 6.36 QR over QS। कौन सा है आपका, QR over QS। ठीक है, वो किसके बराबर है, QT over PR। एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर दिया रखा हुआ है। तो आपको फाइंड आउट प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल PQS है, ये छोटी वाली ऊपर वाली, वो किसके बराबर है, TQR के सिमिलर है। क्लियर? ये आप कर सकते हो। सो दिस इज योर डायग्राम, जहां पे आपको जो भी चीजें दी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल TQR, QR over QS, QR over QS is equal to QT over PR, और साथ में दिया है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। जब आपने क्राइटेरिया हमने सॉल्व किए थे वहां पे भी ऐसी चीजें आई थी। इनमें देखो क्राइटेरिया सेम लगते हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या चीज हो सकती है यूज। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ करते हैं। स्टार्ट इन ट्राइंगल PQR, पूरी ये वाली ट्राइंगल ले रही हूं मैं, ये वाली। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। कैसे हमने लिखा, ये गिवन है हमें। देयरफॉर अगर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, सो जो आपकी PR होगी वो PQ के बराबर होगी। अब सोचो आपने जो लास्ट वाला आपने किया हुआ है, क्या चीज, PR कौन सी लाइन है, PR, और कौन सी, PQ। बिकॉज जो अगर दो कोण जो होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी बराबर आती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने किया है पीछे कि इफ टू एंगल्स ऑफ
a triangle is equal, then the corresponding sides of that angles consisting that angles are also equal. ये हम चीज कर चुके हैं पीछे, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है वो देख सकते हैं, तभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आप रीजन यहां दे दोगे क्या, corresponding sides of equal triangle or equal angles are equal। ठीक है, ये रीजन हो गया, यहां तक हो गया। अब हम क्या करें, जो आपके पास दिया हुआ है क्यू आर ओवर क्यू एस जो है वो क्यू दिया हुआ है क्यू टी ओवर पी आर के बराबर। अब इसमें से हम क्या देखेंगे, अब देखो जो आपका आपने कह दिया कि पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी किससे, बाकी चीज सेम है, मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ पी क्यू से, यानी कि आपका कौन सा आ रहा है ये क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू। ठीक है, तो ये किस चीज का होता है, यहाँ पे रीजन लिख दो साथ में, ठीक है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो इससे मैं उसको अपोजिट लिख देती हूँ, क्यू एस ओवर क्यू आर रेसिप्रोकल कर लिया, पी क्यू ओवर क्यू टी अब थोड़ा रेगुलर वे में आ गया। तो इसमें क्या चीज प्रूव हो गई, इन ट्रायंगल एंड पी क्यू एस, अब ये चीज प्रूव हो गई यहां तक। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू एस, ये छोटी वाली आगे वाली ट्रायंगल ले रही हूं मैं, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर है टी क्यू आर पूरी। पहले हमने ली ये दो, ये वाली जो पीछे वाली लाइन है आपकी जहां पेन एंगल 2 ये वाली ली और साथ में पूरी टोटल ली। अब हम आगे वाले और ये पीछे वाली पूरी क्लियर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा जो आपका क्यू एस है डिवाइड बाई क्यू आर जो है, क्यू एस डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू टी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर जो एंगल 1 है, अब एंगल देखो पी क्यू एस में भी है ये एंगल और टी क्यू आर में भी ये एंगल है, इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आ गई और एक एंगल भी आ गया आपका। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पे हमने यूज किया SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ आया आपको? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ट्रायंगल्स देख ली, कंपैरिजन किया वहां से और ये चीज यहां तक आ गई। अगर ये चीज आ रही है तो उसके बाद जो इन ट्रायंगल हमने मेनली प्रूफ करना था कि PQS जो है वो सिमिलर है पूरे TQR के सिमिलर, तो उसके लिए हमने यूज किया SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आपका एंगल 1 देखो दोनों में है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और जो आपके पूरे ट्रायंगल है उसमें भी है, तो एंगल 1 एंगल बराबर हो गया और साइड्स भी इनकी प्रोपोर्शन में है। तो ये रूल होता है हमारा सिमिलरिटी का, बाय SAS सिमिलरिटी रूल यू कैन प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, S and T are 2 points on the sides PR and QR। अब S और T कोई पॉइंट हैं जो PR और QR पे बने हुए हैं, तो इसका मैं डायग्राम भी साथ साथ में बनाती हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ आए। ये आपकी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल एज्यूम, क्योंकि इसका फिगर आपको दिया नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे P Q और R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है S और T जो है वो PR के ऊपर है, यहाँ पे S होगा और यहाँ पे T होगा। नाउ आगे बोला है ऑफ साइड सच दैट जो एंगल P है वो किसके बराबर है, RTS, यानी कि RTS, यानी कि इनको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लीजिए, ये वाले एंगल के बराबर है, इनको मैं ऐसे डिफाइन कर लेती हूँ। ठीक है, और आपको शो करना है कि जो आपकी ट्राइंगल है RPQ वो सिमिलर है आपकी RTS से। देखो कितना सेम क्वेश्चन है, उसकी ही तरह है लगभग, एंगल आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमें गिवन होता है। सो ट्राइंगल PQR, अब ये गिवन जो होता है वो बुक से लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that this, यहाँ तक आप यहाँ बुक से लिख लीजिए और फिर आपने क्या करना है, प्रूफ करना है इस चीज को। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। क्लियर? नाउ प्रूफ, अब प्रूफ भी कर लीजिए इस चीज का, ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS इन दोनों में है क्या,
आरपी, हमें ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ करनी है तो हम इन दोनों को ले लेते हैं पहले, आरपीक्यू और आरटीएस। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं। सो आपके पास एंगल जो है आरपीक्यू, या तो आप पी लिख लो डायरेक्ट वो आपके पास, या फिर यहाँ पे भी ऐसे टी लिख लो, आपके डिपेंड करता है। ये आपको गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है आप। अब एक और चीज, तो इनका एंगल आर है, इसमें भी है और इस दूसरी वाली में भी है, ठीक है। तो एंगल आर जो है वो आपका एंगल आर के बराबर हुआ, दोनों में सेम है तो वो दोनों में सेम ही होगा। अब कोई चीज है, यहाँ पे एक फिगर बना रही हूं मैं, या ये स्क्वायर ही बना रही हूँ, एक स्क्वायर, ये एक और स्क्वायर यहाँ तक बन गया, तो ये वाला जो आपके पास एंगल है ये 90 डिग्री का है ना, आपको पता है ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये अगर मैं ये वाला स्क्वायर लूं या ये वाला स्क्वायर लूं, ये तो 90 रहेगा, तो यहाँ पे एंगल आर जो है वो एंगल बार के बराबर है। क्लियर? सो देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। यहाँ पे हमने यूज की जो AAA क्राइटेरिया हमने पढ़ा था उसकी क्रोलरी, दैट इज AA क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इतना आसान क्वेश्चन था, ये हो गया ना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको इसका हिंट देती हूँ, आपने ये ट्राई करना है। फिगर आपके पास इसकी दे रखी हुई है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ABE, कौन सी ट्राइंगल है? AB और E, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। ये आपको बोला है कि कॉन्ग्रुएंट है किसके? ACD, इस वाले ट्राइंगल के। आपको प्रूफ करना है ADE इज सिमिलर टू ABC। लो सेम ही बात है। एक चीज तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ये जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो वहां से हम क्या कर लेंगे, जो AB है वो AC के बराबर आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता है, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, CPCT होती है, उससे AB जो है वो AC के बराबर आ जाएगा। और साथ में दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जो आपका AE है, AE इज इक्वल टू AD, तो इसका ही पार्ट है ना ये भी। CPCT से हम AB को AE के बराबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर AB जो है AE के बराबर आ गया तो AB डिवाइडेड बाय में AC करूं, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आया होगा, यहाँ पे AB आया था आपके पास AC के बराबर, और दूसरा आया है AE जो है वो AD के बराबर आया है। क्वेश्चन नंबर 6 का है। अगर इसको मैं लिख दूं AB ओवर AC इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं इस साइड ले आई इसको, इस केस में भी यही लिख दूं मैं AE ओवर AD इज इक्वल टू 1। दोनों फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट AB ओवर AC जो आएगा आपका वो AE ओवर AD आएगा, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये चीजें भी बराबर होंगी। ये हम काफी पहले से करते आ रहे हैं। Therefore इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC आपके पास क्या आ जाएगा? ADE ऊपर वाले ट्राइंगल, और ये जो हमने पूरी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है मैं वो लिख ली हूँ पूरी, तो वहां से आ जाएगा AB ओवर AC, नहीं सॉरी AD ओवर AE, क्योंकि आपको पता है AD आपके पास कितना निकाला हुआ है, हमने AE के बराबर निकाला हुआ है, तो AE ओवर AC। क्लियर? तो एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक चीज हो गई, यानी कि हमें इतना पता है कि ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग। और एक चीज और आपके पास पहले से दे रखी है, क्या दिया हुआ है, जो एंगल A है सेम जो पीछे रूल हुआ हमारा, दोनों में एंगल A जो है वो सेम है। क्लियर? सो यहाँ पे भी आपका ऐसे रूल लग जाएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। सो अभी हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिनको क्वेश्चन में डाउट है वो आपका अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। होप यू गॉट इट। Like this video, share this video with your friends and also subscribe to my channel so that you never miss any update. Thank you.